तकिया बदरकोट में एक OGW के घर की तलाशी पर भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और मंशियात बरामद हुई। कुपवाड़ा पुलिस ने एक मुसद्दिक का इतला मिलने पर कार्रवाई अंजाम दी थी। पुलिस के मुताबिक आदिल हुसैन को सरहद पार से हथियार और मंशियात की खेप मिली है। तलाशी के दौरान उसके घर से 2 AK-47 राइफलें, 2 मैगजीन और 208 गोलियां बरामद हुई। पूछताछ पर आदिल ने बताया कि पदनाप्रार के फराज अहमद ने उसे हथियार सप्लाई किए थे और वो मिलिटेंटों को हथियार सप्लाई करता रहा है, जिस पर फराज अहमद शाह के घर की तलाशी भी ली गई। उसके घर से 4 पिस्तौल, 5 मैगजीन और 1 पैकेट ब्राउन शुगर जैसा मादा मिला। ताहम फराज शाह कार्रवाई से पहले ही घर से फरार हो चुका था। अब उसे गिरफ्तार करने के लिए छापे मारे जा रहे हैं। इन वाकयात के बाद ISI की बदली हुई हिकमत अमली बेनकाब हुई है। साथ ही उसके मजमूम अज़ाइम को बड़ा धचका लगा है। मेडिकल कोर्सों में दाखिले के लिए कौमी सतह पर होने वाले इम्तिहान में जम्मू के तन्मे गुप्ता ने 100% नंबर हासिल किए हैं। 18 साल के तन्मे ने नीट में टॉप किया है। तन्मे ने बताया कि उन्होंने अपना हदफ मुकर्रर कर लिया था। वो रोजाना महज 2.5 घंटे पढ़ाई किया करते थे। अपने शौक का तर्क करने के तरीके से गुरेज करने पर उन्होंने जोर दिया है। तन्मे ने जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए नीट में 15% कोटे की वकालत की और कहा कि ऐसा होने के बाद जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स को काफी फायदा मिलेगा। तन्मे ने अपनी कामयाबी का सेहरा अपने वालिदैन, दोस्तों और टीचर्स के सर बांधा है। जर्नी को मुश्किल नहीं बोलेंगे, जब एक एम सेट कर दिया था तो उसी को फॉलो करना था। एंड मैंने आकाश में ज्वाइन किया 2 इयर्स कोर्स के लिए मेडिकल का। एंड काफ़ी हेल्पफुल टीचर्स थे एंड काफ़ी सारे टेस्ट दिए एंड काफ़ी अच्छे से रहा मेरा। सबसे पहले मैंने ये कंसिडर कर लिया था कि मुझे 2.5 ईयर्स पढ़ना है इस एग्ज़ाम के लिए, कोई 2 या 3 महीने नहीं पढ़ना है। तो उस हिसाब से मैं उस पेस पे पढ़ रहा जिसको मैं 2.5 ईयर्स कंटिन्यू रख सकूं। अगर मेरे से 4 घंटे पढ़ाई होती थी या 5 होती थी तो मैं उतना ही लगता था, मैं 10-14 आवर्स पे नहीं जंप करता था। एक्चुअली ये टारगेट सिर्फ टॉप 50 के आसपास भी मिलता है, तो मेरा टारगेट एक्चुअली मौलाना आज़ाद का था। एम्स रियली वाज एक्चुअली बियॉन्ड इमेजिनेशन, सो नाउ आई हैव अचीव्ड इट एंड इट्स रियली वंडरफुल। इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस तो हमने कभी सोची भी नहीं थी। हमने इसको जम्मू से दिल्ली भेजा था ये सोच के कि शायद बेटर एजुकेशन मिलेगी और इसको नेशनल किसी अच्छे कॉलेज में इसको एडमिशन मिलेगी। वी वर एक्सपेक्टिंग कि अगर ये अच्छा करेगा तो ही मे गेट अप टू द मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज और VMMC, बट टू गेट क्वालिफाइड फॉर द एम्स ये हमने कभी ड्रीम नहीं किया था। हमेशा वो हार्ड वर्किंग रहा, हमेशा एक डिटर्मिनेशन इसके दिमाग में था कि नहीं मुझे हमेशा नंबर 1 पे रहना है। तो आई थिंक इसमें वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट था जो हमें दिखा, जिसकी वजह से हमने ये डिसीजन लिया कि नहीं, जम्मू तक नहीं, ये बच्चा बहुत आगे जाने के लिए पोटेंशियल है। तो आई थिंक ये सारा फैक्टर्स व द कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स जो शायद तन्मय के लिए अच्छा प्रूव हुआ। जिला बडगाम चारूरा में कस्बीरा के सुहेल अशरफ ने नीट इम्तिहान में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करके 615 नंबरात हासिल किए हैं। सुहेल के वालिद पेशे से मजदूर हैं जो मिस्त्री का काम करते हैं। सुहेल का कहना है कि माँ बाप ने गुर्बत में भी उन्हें पढ़ाया। उनका कहना था कि माँ बाप से काफ़ी सपोर्ट मिला और उन्होंने गुर्बत के बावजूद भी कोई कमी महसूस नहीं होने दी। सुहेल की इस कामयाबी से उनके अहल खाना के साथ साथ उनके दोस्त और सारे इलाके वाले भी काफ़ी खुश हैं। अभी बहुत खुशी है, मैं अपने लफ्ज़ में बयान नहीं कर सकता। जब रिजल्ट आया तो ये लगा कि ड्रीम पूरा हो गया जो बचपन से देखा था। 8 घंटे पढ़ता था, कभी कभी 6 घंटे भी पढ़ता था, लेकिन हर रोज़ पढ़ता था। जब कभी पढ़ने का मन ना करे तो फिर दिमाग में यही आता था कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो वही एक मोटिवेशन थी जो जिससे मैं रोज़ पढ़ सकता था। मेरी मैसेज हर एक स्टूडेंट के लिए यही है कि वो कंटिन्यूसली मेहनत करे, अपने माँ बाप का रोशन करे। जब मैंने किया वो मुझे बड़ी खुशी हुई है कि मेरा दोस्त आज कामयाब हुआ है। अल्लाह ने इसको इतनी बड़ी कामयाबी से नवाजा है। ये बचपन से ही बहुत मेहनती था कि इसकी मेहनत की वजह से आज इसने मुकाम हासिल किया। अमिस मोल ती मजदूर मशगस कर अमिस लोगुन वादन मे दप पोज अमिस द्रा मे रिजल्ट मेहनत कर अमिस गल बस।
सब जिला त्राल में इस साल भी नीट इम्तहानात में तलबा ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। सब जिले में इस साल 20 के करीब तलबा ने शानदार कामयाबी हासिल की, जिनमें बोछू त्राल की रहने वाली सबा रफीक भी शामिल है। सबा ने मैट्रिक 11वीं और 12वीं जमात में भी पोजीशन हासिल की थी और उन्होंने नीट के इम्तहान में भी कामयाबी हासिल करके घर वालों समेत इलाके के लोगों का सर फख्र से ऊंचा किया है। मकामी लोगों में काफ़ी खुशी पाई जा रही है। सपना है डॉक्टर बनने का और अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। फिर अपने पेरेंट्स का जो मेरी बैकबोन है, जो हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं और हमेशा मुझे खुश रखने की कोशिश करते हैं, और फिर अपने टीचर्स का। बाकी स्टूडेंट्स को मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि नीट क्वालिफाई करना उतना भी टफ़ नहीं है जितना मैंने खुद सोचा था पहले। हमें बस NCERT बुक्स पे फोकस करना चाहिए और अपने टीचर्स की गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए। जब मैंने रिज़ल्ट सुना सबा का तो मैं बहुत खुश हुआ। आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस, क्योंकि ये मेहनती बहुत बच्ची है, मेहनत करती है। मैट्रिक से लेके 11th तक 12th तक इसने टॉप ही कर दिया, और मेहनत जब बच्चा करता है तो कामयाबी अल्लाह ताला खूब देता है। इस साल के नीट इम्तहानात में माशी तौर पर पसमानदा कई तलबा ने भी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। अनंतनाग के फाजिल गुलजार ऐसे ही नौजवानों में से एक हैं जिन्होंने बहुत कम वसाइल के बावजूद भी मुल्की सतह पर मुनक्किद हुए इस इम्तहान में नुमाया कामयाबी हासिल की। पेश है हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट मुदस्सिर कादरी की खास रिपोर्ट। पेशे से मिस्त्री गुलजार अहमद डार के लिए मजदूरी का एक लम्हा गंवाना भी मुश्किल है, क्योंकि वो अपने बेटे फाजिल गुलजार की कामयाबी की खुशी अपने अहल-ओ-अयाल के साथ मनाना चाहते हैं। दरअसल माशी तौर पर पसमानदा गुलजार डार के इकलौते फर्जंद फाजिल ने इस बरस के नीट इम्तिहानात में 680 नंबरात लेकर जीत का सेहरा बांध लिया। फाजिल के मुताबिक उन्होंने डॉक्टर बनने के ख्वाब को पूरा करने के लिए कम वसाइल के बावजूद कड़ी मेहनत की और टाइम मैनेजमेंट से काम लिया, जिसके बाद पहली ही कोशिश के तहत उन्होंने ये कामयाबी हासिल की। तो अल्लाह ताला का शुक्रिया है, और उसके बाद मैं अपने पेरेंट्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और जिनने मेरी हेल्प की, फाइनेंशियली मेरी हेल्प की, और अपने टीचर्स। तो ये मैंने 11th से ही सोचा कि मतलब मुझे डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए मेहनत तो अच्छी खासी करनी पड़ी। तो लगभग हर रोज़ 6 से 7 घंटे सेल्फ स्टडी, एक तो कोचिंग होता है 4-5 घंटे आप कोचिंग जाते हैं, उसके बाद सेल्फ स्टडी आती है, तो वो एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स करनी होती है। तो इस कामयाबी के मतलब कोई भी एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए तो एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स, पर्टिकुलरली नीट के लिए। फाजिल की कामयाबी से जहां पूरा इलाका खुश है, वहीं उनके वालिदैन फाजिल के लिए मजीद मेहनत के ख्वाहां हैं। उनका कहना यही है कि फाजिल की काबिलियत पर उन्हें पूरा भरोसा था और फाजिल ने अपनी मेहनत से ये भरोसा कायम रखा। बार बार वन उस्तादन कदर कर, ज्यादा खो ज्यादा कर उस्तादन कदर, तो बस मजूर शख्स मान अथन कुन नजर, मेन अथ वुक इन पोसन कर कदर, इतने ये सा यह जाय कर। बे अगर खुदा तो रसूल खुदा योच सा बनोक वह डॉक्टर, मगर लुकन हज खिदमत कर पूर पे, क्या पन गर थज याद, गरीब मान सहारत क्या मजूर शख्स, मजूर कर पढ़नोक से मे, तो लुकन हज खिदमत कर बे ये उस्तादन हज कदर खास कर हेचनान, बस नानी बड़ बाब दे खारी। पे मेहनत कर, बस आर कम कर, बस टेप दिवान, मोल दसिल कम कर, सह सुबह नीरान शाम तो, मगर अंदी मूजूब दपान ना यह लड़का असल, यह काबिल, अमिस अगर रोपये दह लगे गई गांड बच लगने, तो अस कर अंद मूजूब अंद शौक कर मेहनत, दपान खुदा तो नबी हायस रुत बहार इंशाल्लाह रहमान होवन। तो बह खुश अमिस मिले कामयाबी, खुदा सद रसूलन इज्जत कदर, अमिस यन अवाम खदमत कर। फाजिल माशी और ख्वानगी के लिहाज से एक पसमानदा खानदान से मुंसलिक होने के बावजूद आज कश्मीरी नौजवानों के लिए मिशल राह बन गए हैं। फाजिल का कहना है कि तालीम और मेहनत पर ही इंसान की असल कामयाबी मुज़बिर है। ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर ही बनना है, बहुत सारे और मतलब पेशे भी हैं जो कर सकते हैं, लेकिन यह है कि अच्छा पेशा होना चाहिए, कि मतलब घर वालों का नाम रोशन होना चाहिए। वाज़ेह है कि फाजिल ने अपनी इब्तिदाई तालीम निजी स्कूलों में हासिल की।
10वीं जमात के बाद फाजिल ने गवर्नमेंट स्कूल में तालीम हासिल की और श्रीनगर के एक निजी कोचिंग सेंटर से MBBS की कोचिंग हासिल की। इस सफर के दौरान उन्होंने हर तरह की मुश्किल को, हर दिक्कत को पार किया और जिंदगी के हर चैलेंज को कबूल करके ये कामयाबी हासिल की। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी की रिपोर्ट। लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक का आबाद इलाके टेटवाल टार्ड में अपनी पार्टी का जलसा मुनक्किद किया गया। पार्टी के चेयरमैन सईद अल्ताफ बुखारी ने यहाँ खिताब किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP ने कश्मीरी अवाम का इस्तेसाल किया है। PDP सदर के वजीर आज़म मोदी को भेजे गए खत पर बोलते हुए अल्ताफ बुखारी ने कहा कि सिर्फ खुद को सुर्खियों में रखने के लिए ऐसा किया गया। अल्ताफ बुखारी सरहदी इलाके करना के 3 रोज़ा दौरे के बाद न्यूज़ 18 उर्दू से बात कर रहे थे। अल्ताफ बुखारी कहते हैं कि अपनी पार्टी का एजेंडा रियासत का दर्जा वापस लाना है ताकि जम्मू कश्मीर के अवाम को इस मुश्किल दौर से पुरअमन तौर पर निकाला जा सके। यहाँ पॉलिटिकल एजेंडा जितने भी हमारे प्रेडेसर पार्टियों ने लगाए, एक भी पॉलिटिकल एजेंडा कभी पूरा नहीं किया कि साहब यहाँ का पॉलिटिकल एजेंडा स्टेटहुड बहाल करवानी है, ये पॉलिटिकल एजेंडा मेन है। 370 और 35 ये तो सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है। मुझे नहीं लगता है कोई सियासी जमात कर सकती है। हम परस्यू कर सकते हैं, हम भी करेंगे, सब करेंगे। वो तो अदालत में पैरवी जैसे होती है वैसे ही होती है। बाकी तो स्टेटहुड करना है इंशाल्लाह, वो ज़रूर अपनी पार्टी का कोर एजेंडा है। लोग चाहते हैं इलेक्शन हो जाए, क्योंकि लोग इतने तंग हैं ये जो ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम से कि लोग कहते हैं किसी भी सूरत में इलेक्शन जल्दी हो जाए। तो अब क्या हम लोगों की मजबूरियों की तरफ देखें या अपने अना की तरफ देखें? नहीं साहब, पहले ये करो और फिर हम वो करेंगे। सब कहने की बातें हैं, आप नोट करिएगा। वो लड़ेंगे, ज़रूर लड़ेंगे। उन्होंने पंचायत इलेक्शन लड़े, ये इसको कहाँ छोड़ेंगे। ये उनका ड्रामाबाजी है। उन्होंने 70 साल से यही ड्रामाबाजी लोगों को कही है। जम्मू कश्मीर का मसले के तई कोई भी हल करना, छोटा मसला या बड़ा मसला, उठाना तो दिल्ली के साथ ही है। दिल्ली के साथ जंग करने से ही यहाँ कश्मीर में लीडर कामयाब या नाकाम होगा। यहाँ कामयाब या नाकाम अपने लोग करेंगे और मुझे नहीं लगता है दिल्ली के साथ लड़ के मेरी कौम का, मेरे आवाम का कोई फ़ायदा होगा। एक फुकदान है आवाम और एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान, राब्ता नहीं है। मुलाजमीन को भी हरासा किया जा रहा है, मुख्तलिफ़ तरीके से लोगों को भी हरासा किया जाता है। वो एक हमेशा अवामी सरकार और ब्यूरोक्रेटिक सरकार में फ़र्क रहेगी और मुझे लगता है कि जितनी जल्द से जल्द इलेक्शन हो ये सब चीज़ें दूर हो सकती हैं। मैं मानता हूँ रिज़ल्ट्स हमने दिखाए हैं। जब जो चीज़ हमने कही हमने करके दिखाई। मुझे नहीं लगता है कि जम्मू कश्मीर को बांटने से किसी को कोई फ़ायदा होगा। बहरहाल ये हमारे पर्व में नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस रियासत को, बल्कि हमें तो लद्दाख को भी वापस देना चाहिए। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज बांडीपुरा का दौरा किया। फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी जिला सदर और साबिक रुकन असम्बली बांडीपुरा मीर गुलाम रसूल नाज को उनके भाई के इंतकाल पर ताज़ियत पेश की। इस मौके पर उनके हमरा अली मोहम्मद सागर, नासिर असलम वानी, चौधरी मोहम्मद रमज़ान और दीगर लीडरान मौजूद थे। वाज़ेह मीर गुलाम रसूल नाज के भाई 30 अक्टूबर को मुख्तसर अलालत के बाद श्रीनगर के एक अस्पताल में इंतकाल कर गए थे। बांडीपुरा में महकमे जल शक्ति की जानिब से 100 करोड़ रुपए के करीब मुख्तलिफ कामों के टेंडर 4 माह के बाद रद्द किए गए हैं, जिसके खिलाफ ठेकेदारों ने महकमे जल शक्ति के खिलाफ सख्त बरहमी का इजहार किया है। कहा जा रहा है कि जल शक्ति महकमे ने बांडीपुरा के मुतादिद इलाकों में कुछ नई वाटर सप्लाई स्कीमें तामीर करने के अलावा कुछ स्कीमों की मरम्मत के लिए 4 माह कबल टेंडर निकाले थे। ताहम 30 अक्टूबर को चीफ इंजीनियर की जानिब से निकाले गए एक ऑर्डर के तहत उन टेंडरों को रद्द किया गया। उधर जल शक्ति महकमे के मुताबिक काम में लागत के इजाफे के पेश नज़र उन टेंडरों को रद्द किया गया है और अब नए DPR तैयार करके उन कामों के टेंडर दोबारा निकाले जाएंगे ताकि उन कामों को बिना किसी रुकावट के अंजाम दिया जा सके। महकमे के मुताबिक उन कामों के लिए दरकार पाइपों की कीमत में भारी इजाफा हुआ है। शोपियां में 73 कनाल सरकारी ज़मीन को बाजियाब कर लिया गया है। तहसीलदार के गांव की निगरानी में रेवेन्यू ओहदेदारों की एक टीम ने
नौपुरा बाला शोपिया में नाजायज तजावुजात के खिलाफ मुहिम चलाई और 73 कनाल अराजी को बाजियाब कर लिया। JCB की मदद से गैर कानूनी ढांचों को मुनहदम कर दिया गया। जहाँ पे कोई भी प्लांटेशन हुई है हम पहले उसको रिमूव कर हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो लैंड है वो सिडको की लैंड है, तो इसको हमें हटाना पड़ेगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इन लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके इनको समझा रहे हैं और कोई वे आउट निकालेंगे जल्दी से जल्दी। ये एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे इन सब चीज़ों के लिए ही है, किसी भी इंसान को हम तकलीफ़ नहीं देना चाहते, किसी के लिए हम प्रॉब्लम नहीं बनना चाहते हैं, उन्हीं की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं। तो इंशाल्लाह हम जल्दी से जल्दी इस चीज़ का कोई ना कोई सोल्यूशन निकालें। कश्मीर सोसाइटी इंटरनेशनल ने आज श्रीनगर में सूफी फेस्टिवल मुनक्किद कराया। चिनारबाग श्रीनगर में मुनक्किदा इस जलसे में सूफिया किराम की तालीमात को मशअल राह करार दिया गया। श्रीनगर के मेयर जुनैद अजीम मत्तू भी इस कॉन्फ्रेंस में शरीक थे। प्रोग्राम के दौरान चिनारबाग के कई चिनारों को सूफिया किराम के नाम कर दिया गया। शुरा ने कहा कि कश्मीरियों को सूफी तालीमात और भाईचारा सिखाने की ज़रूरत नहीं है। कश्मीर सोसाइटी इंटरनेशनल के सदर फारूक रेंजू ने अफगानिस्तान का जिक्र करते हुए मौसीकी को इस्लाम का हिस्सा बताया। श्रीनगर के मेयर जुनैद अजीम मत्तू ने मजहबी मामलात में सरकारी इदारों की बेजा मुदाखलत को तबाही से ताबीर किया है। We are a very tolerant people. सूफी टॉलरेंट इस्लाम की हमने ये हमेशा की है, सेकुलर भी हैं। या तो हम बेवकूफ़ हैं या लाइल्मी का शिकार हो गए हैं। मेरी यही एक गुजारिश है कि इस सोसाइटी की लेगेसी को, सोशल लेगेसी को, सोशल हिस्ट्री को, जो इसका परसोना है, जो हमने स्ट्रगल इतने 100 सालों से किया है अपने तशख्खुस के लिए, इस सोसाइटी को अपनी आइडेंटिटी खुद अपहोल्ड करने दी जाए। और एंड एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, जहाँ पे ये एक लैटरल इंटरवेंशन हुई है एक सोसाइटी की पहचान में, वो हमेशा डिजास्टर में एंड हुआ है। इंद्राब है पंजशीर में, इंद्राब, इसी तरह वहाँ म्यूजिशियंस बहुत है, तो वहाँ का फवाद इंद्राबी इसलिए मारा गया अफगानिस्तान में क्योंकि वो स्पिरिचुअल तसव्वुफ का म्यूजिक पेश करता था। इस्लाम तसव्वुफ से फैला, इस्लाम मौलाना रूमी ने फैलाया, इस्लाम हमारे गरीब नवाज ने फैलाया गया, यहाँ ख्वाजा नबशहरी ने। तो म्यूजिक इज द पार्ट ऑफ इस्लाम। और हजरत अमीर कबीर मीर सईद अली हमदानी का यहाँ पर यानी ब्रदरहुड, भाईचारा, उखवत और तोड़ के खिलाफ जोड़ने के साथ उन्होंने जो काम किया है, उन्होंने आबियारी की है हनफियत को ही। और उन्होंने उस वक्त ये नहीं छोड़ा कि ये हनफी है, ये शाफी है, बल्कि आवाज़ तो एक ही थी, वो था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। धनतेरस के मौके पर जम्मू शहर के बाजारों में खरीदारों का हुजूम देखा गया। ताहम ताजरों और दुकानदारों का कहना था कि लोग कम चीजें खरीद रहे हैं क्योंकि कोविड के चलते कई लोगों की कुव्वत खरीद मुतासर हो चुकी है। मनोज कौल की एक रिपोर्ट। जम्मू शहर के बाजारों में हर बार की तरह ही लोगों का तांता लगा हुआ है। धनतेरस के मौके पर लोग बर्तन, जेवर और दीगर अशिया की खरीदारी में मसरूफ हैं। रिवायात और रिवाज को बरकरार रखते हुए लोग मुख्तलिफ चीजें खरीदते नजर आए। रिवायती रसूम के तहत धनतेरस पर लोग ऐसी चीजें खरीदते हैं और अपने घरों में खुसूसी महालक्ष्मी पूजा का एहतमाम भी करते हैं। आम ख्याल ये है कि धनतेरस पर खरीदारी और खुसूसी पूजा पाठ माली इस्तेहकाम का बायस बनती है। सारिफीन ने बताया कि वो अपने आबा व अजदाद की विरासत को बाकी रखने के लिए खुसूसी शॉपिंग के लिए निकले हैं। गोल्ड, सिल्वर और कोई यूटेंसिल्स वगैरह, इससे कहते हैं कि जो घर में जो दरिद्रता वगैरह होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसका तो बहुत ज़्यादा महत्व है, इसलिए आप देख रहे होंगे आज क्राउड भी बहुत है। लक्ष्मी माता की जो चांदी के बर्तन भी खरीदते हैं, कोई सोने के खरीदते हैं, जेवरात भी खरीदते हैं। बर्तन जो भी खरीदो आज शुभ माना जाता है कि आज के दिन माता आती है, घर में लक्ष्मी का वास होता है। धनतेरस के दिन बर्तन लेने चाहिए, जैसे कुट हुई, पीतल हुई, ये चीज़ें लेनी चाहिए कि माता लक्ष्मी का वास होता है और माता रानी घर में आती है, तभी इसलिए हम ये चीज़ें लेते हैं धनतेरस के दिन। ताजिरों ने बताया कि अगरचे गाहक खरीदारी के लिए आ रहे हैं, लेकिन ये लोग कोविड से पहले के दौर के मुकाबले में काफी कम चीजें खरीद रहे हैं। इन दुकानदारों ने बताया कि मुख्तलिफ चीजें पहले के मुकाबले महंगी भी हो चुकी हैं और वबाई सूरत हाल के चलते लोगों की कुव्वत खरीद में भी कमी आई है। एक तो हर चीज़ें महंगी हो गई हैं बहुत ज़्यादा। हर चीज़ में जो है वो 40 से 50% की जो है वो प्लस हो चुका है किसी भी रेट में।
इसलिए कस्टमर की जो परचेजिंग पावर वो कम हो गई है। जो पहले ज़्यादा सामान लेते थे, आजकल वो कहते हैं छोटा सा सामान दो तो हम शगन करते हैं। सो और कुछ नहीं, कोरोना की वजह से काफ़ी ज़्यादा धक्का लगा बिजनेस को। पब्लिक इस पर बड़ी खुद परेशान है, पब्लिक क्या करेगी, क्योंकि और चीज़ों में बाकी चीज़ें भी देखें, पब्लिक खाने पीने में इतने लालू को मुश्किल हो गई है, इतनी महंगाई हो गई है, तो सोना तो बड़ी दूर हो गया बात लेना। बिजनेस में तो बड़ी अभी बहुत ज़्यादा मुल्क के शार्ट है काम सिस्टम, जरूरतमंद बंदा ही निकल रहा है, बाकी एको कोई शौकी तौर निकला वो चीज़ नहीं है। इन ताजिरों को उम्मीद है कि कोविड की सूरत हाल में नुमाया बेहतरी आने के बाद मुस्तकबिल करीब में इनके कारोबार तेजी से तरक्की करेंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से मनोज कौल की रिपोर्ट। जम्मू की जिला जेल के कैदी बंद दीवारों के पीछे मोमबत्तियां बनाने में मसरूफ हैं। उन्हें इस्तेमाल करने वाले अवाम मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम फैलाएंगे। कैदी रोजाना मुख्तलिफ शक्लों, रंगों और हर साइज की सैकड़ों मोमबत्तियां बना रहे हैं। ऐसी दिलकश मोमबत्तियों को खरीदने में सार्फिन दिलचस्पी दिखा रहे हैं। जम्मू के हमारे नामानिगार समीर भट्ट की एक रिपोर्ट। जम्मू की इस जेल के कैदी कई दिनों से रंग बिरंगी और पुरकशिश मोमबत्तियां बनाने में मसरूफ हैं। जेल हुक्काम की हिदायत पर ये कैदी मुख्तलिफ किस्म की मोमबत्तियां और मिट्टी के चिराग तैयार कर रहे हैं। आम लोगों को फरोख्त करने के लिए ये मोमबत्तियां और दीप यहाँ से बाजार को भेजे जा रहे हैं। दिवाली में रोशनी का सबब बनने वाले साजो सामान तैयार करने वाले ये लोग मुख्तलिफ किस्म के जराइम में मुलव्वस पाए जाने के बाद जेल की सलाखों के पीछे हैं। लेकिन अब ये लोग भी जेल से रिहाई के बाद अपनी इस्लाह करना चाहते हैं और एक अच्छा और कारआमद शहरी बनना चाहते हैं। पहले अपने बातिन को बदलने की कोशिश के बाद इन लोगों ने मोमबत्तियां और दीगर अशिया बनाने का हुनर सीखा। जाहिर है इन सभी लोगों को दिवाली के मौके पर अपनों की याद सता रही है, लेकिन वो खुश हैं कि जेल में इस तरह मेहनत से बनाई हुई मोमबत्तियों से बहुत से घर रोशन होंगे। आज मुझे जेल में 7 साल होने आए और ये पहली बार मैं इस साल से ही काम करना चालू किया कैंडल बनाने का। और इसके लिए हमको जो साहब ने चुना है तो मतलब हमको इसकी बड़ी खुशी है कि हम सबको इस काम के लिए चुना गया करके। तो इस कैंडल बना के हम लोग जो बाहर लोगों को देंगे तो इससे हमें बड़ी खुशी होगी। उनके घर में जो जलेगी तो इससे हमें लगेगा हमारी दिवाली हो गई करके। हम तो सर यही सोचते हैं कि बाबा जो हालत में आज हम फंसे यहाँ पे, हाँ ये हालत किसी बाहर लोगों के साथ में ना हो और वो न इधर फंसे। हाँ वो अपनी ज़िंदगी आराम से गुजारे, अच्छे हंसी खुशी से बाहर दिन निकाले। यहाँ पे जो दिन निकाल रहे हैं हम लोग, हमको पता है कि हम लोग ने हमारे पे काला अंधेरा छाया हुआ आज जो घर के लोगों के घरों में ये मोमबत्तियाँ हमारे हाथ की बनी मोमबत्तियाँ घर पे जाएगी, उनके हाथ में घरों पे जलेगी तो उनके तो जो उजाला होगा शायद से हमारे इधर भी उजाला हो जाएगा। बस यही सर हम पिछले कुछ सालों से लगातार कंटिन्यू ये कैंडल्स बनाते आ रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ 2 सालों से हम मतलब ये कैंडल्स में काफ़ी चेंजिंग लेके आए, क्योंकि हमें प्रशासन के आदेश के अनुसार ही काम करना पड़ता है। लेकिन पहले हम सिंपल कैंडल बनाते थे, लेकिन अभी हम प्रशासन के डायरेक्शन से कैंडल्स को हम जैसे फ्लावर्स में बना के आ रहे हैं, चिनार में बना रहे हैं, ताकि मार्केट में इसमें थोड़ी ज़्यादा जैसे चेंजिंग आती है वैसे वैसे हम भी कैंडल्स बनाते आ रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी हाथों से बनी हुई कैंडल्स जम्मू कश्मीर की आवाम के अलावा भी हमारी अगर देश में कोई अगर इसको बेचे तो हम चाहते हैं कि पूरा देश ही हमारी कैंडल को इस्तेमाल करे। जम्मू कश्मीर की आवाम तो करेगी। सर मैं अपने जम्मू वासियों को यही कहना चाहता हूँ कि वे ये हमारी जो हमारे हाथ की बनाई हुई कैंडल ये उनकी खरीदे लोग, ठीक है, तो बस मेरा यही उनकी मैसेज है। तो लोग ये उनकी गलत काम कोई ना करे और अपने अपने घर में उनकी सभी साल की खुशी दिवाली मनाएं। इधर जेल हुक्काम का कहना है कि वो कैदियों की जहनियत को मुस्बत बनाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। ये कैदी दिन रात शिफ्टों में काम कर रहे हैं। इन कैदियों के मुताबिक मार्केट में इनकी बनाई हुई मोमबत्तियों और मिट्टी के दीपों की बहुत ज्यादा तलब है, क्योंकि लोग बड़ी तादाद में मोमबत्तियां और दीप खरीद रहे हैं। लेकिन दिवाली के अवसर पे 15 से 20 दिन पहले ही हमारी शिफ्टें चलती हैं कैंडल्स बनाने में, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट में। और दिवाली को टारगेट करके वो स्टाइलिश मोमबत्तियाँ सांचे डिफरेंट लाए जाते हैं बाहर से, और फ्रेगरेंस भी डाली जाती है मोमबत्तियों में, और साइज़ के हिसाब से डिफरेंट है। मतलब वो रोशनी के पर्पज़ से नहीं है, बल्कि एक दिवाली के अवसर पे एक रोशन करने के लिए है।
तो एक बहुत अच्छा अनुभव रहा हमारा, क्योंकि कैदी जो मोमबत्तियाँ बनाते हैं बड़े शौक़ से बनाते हैं, बड़े जज्बात से, उनके लिए दिवाली अगरचे घर से दिवाली के अवसर पे दूर हैं, लेकिन चाहते हैं कि लोगों के घरों में दिवाली के अवसर पे उनकी रोशनी, यानी जो मोमबत्ती का नाम है, उनकी रोशनी लोगों के घरों में पहुँचे। कोविड के दिनों में भी जम्मू की मुख्तलिफ जेलों में कैदियों ने मास्क और दीगर दरकार अशिया तैयार करके इंतजामिया को बहुत ज्यादा ताउन फराहम किया। अब अच्छी बात यह है कि जेल हुक्काम की तरफ से शुरू किए गए इस्लाही अमल के अच्छे नतायज बरामद हो रहे हैं। बहुत से कैदी जेल से रिहाई के बाद अपने लिए आमदनी पैदा करने वाले ऐसे यूनिट्स भी शुरू कर रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। श्रीनगर में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के कई अहम कारकुन बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने सियासी और समाजी तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया। डॉक्टर अंद्राबी के दफ्तर में इस ज़मन में एक तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पर बारामूला और श्रीनगर अजला के मुमताज़ समाजी और सियासी कारकुनों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। इस मौके पर अंद्राबी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अब ये समझ चुके हैं कि बीजेपी के पास कश्मीरी नौजवानों के लिए सब कुछ है, क्योंकि बीजेपी के पास जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए एक ठोस जामे इक़्तिसादी और तरक्याती मंसूबा है। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने दादरिमबाग गांव में एक रीछ को पकड़ लिया है। उस रीछ ने गुज़िश्ता 3 दिनों से तबाही मचा रखी थी। रीछ के हमले में एक कमसिन लड़की समेत 3 लोग जख्मी हो गए थे। गांदरबल के इलाके दादरिमबाग में 9 साल के फरहान खान और उसके वालिद रीछ के हमले में जख्मी हो गए थे। मकामी लोगों के मुताबिक करीबी जंगलात में रीछ छुपा हुआ रहने के बाद दहशत का माहौल बना हुआ था। मकामी लोगों ने पत्थरों और लाठियों से मार मार कर हमलावर रीछ को गांव से भगा दिया। वाइल्ड लाइफ और पुलिस को इतला दे दी गई थी, जिसके बाद काफी मशक्कत करते हुए उस रीछ को काबू में किया गया। बाद में वाइल्ड लाइफ वालों ने उस रीछ को दचीगाम नेशनल पार्क मुंतकिल कर दिया। मैसेज मिली और मैंने अर्ली मॉर्निंग टीम भेजा यहाँ और हमने इसको काबू में किया। 2-3 डॉट लगाए और इंशाल्लाह इसको उठा लेंगे हम। एक बच्ची भी इसने सुबह के टाइम जख्मी कर दी, तो मेरी टीम ऑलरेडी पहले से पहुंची थी, तो डॉट लगाकर ये भाग गया, आंगन में घुस गया और आंगन में बच्ची थी और बच्ची को जख्मी कर लिया इसने। तब से मेरी टीम यहाँ पर है, हमें इंफॉर्मेशन मिल गई यहाँ पर और मैंने कल भी टीम भेजी और आज भी टीम भेजी है। हो सकता है जंगल एरिया है, ऊपर से आ सकते हैं यहाँ पे। एक हमने इंशाल्लाह इसको ट्रैंक्लाइज कर लिया। बीजेपी के सीनियर लीडर शमशेर सिंह मनहास ने आज जम्मू में मीडिया से बात की। उन्होंने डीडीसी चेयरपर्सन के लिए तरक्याती फंड्स और बजट में इजाफा करने का एलजी इंतजामिया से मुतालबा किया है। डीडीसी चेयरपर्सन अपने अपने इलाकों में तरक्याती प्रोजेक्टों को आगे बढ़ाने के लिए दरकार फंड इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने इजहार अफसोस करते हुए कहा कि चेयरपर्सन को दिया जाने वाला बजट बहुत कम है, जिसकी वजह से वो तरक्याती मंसूबों को आगे बढ़ाने में नाकाम है। कैपेक्स बजट जो रहना चाहिए, जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल को दिया गया है, ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरमैन को दिया गया, बहुत ही कम है। इस बजट को बढ़ाना चाहिए ताकि लोगों की डेवलपमेंट हो सके। और बहुत सारे स्थानों पर जैसे यानी कि PHC यानी कि खौड़ का पलांवाला का है, वो बंद पड़ा हुआ है, उसे शुरू करवाना चाहिए। यानी कि चनाव पर यानी कि पुल वाला यानी कि पैसा रिलीज करवाना चाहिए। जैसे मैंने कहा बिलावर में अपना हॉस्पिटल है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, उसको जिनके बंद पड़ा हुआ है। और भी बाकी स्थानों पर ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें बंद पड़ी हुई हैं। और फॉरेस्ट की ओर से कुछ अड़चनें यानी कि आ रही हैं रोड कनेक्टिविटी के नाते। और मैंने कहा जितने भी प्लान बने हैं आज के बाद, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जो है वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट चेयरमैन के साथ बैठकर, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के साथ बैठकर वो सारा बजट। जम्मू डोगरा फ्रंट कारकुनों ने आज ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। मरकजी हुकूमत के खिलाफ अक़वाम गुस्से का इजहार करने के लिए जम्मू में ये मुजाहरा मुनज़्ज़म किया गया था। इस दौरान पेट्रोलियम अशिया और रसोई गैस की कीमत में मुसलसल हो रहे इजाफे की जमकर मुखालफत की गई। जम्मू डोगरा फ्रंट के सदर अशोक गुप्ता इस एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पेट्रोल, डीजल, गैस और दीगर ज़रूरी अशिया के दाम मुसलसल बढ़ने की वजह से आम लोगों और गरीबों को बहुत ज़्यादा तकलीफ उठानी पड़ रही है। सामान को छू गई है कीमतें, इतना महंगा हो गया है कि अब बैलगाड़ियों पर चलने की जरूरत पड़ गई है।
अब गाड़ियां, कार, स्कूटर सब बंद करने पड़ेंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जब स्टेट का टैक्स और सेंटर का टैक्स, ये दोनों टैक्स, स्टेट का टैक्स कितना है? क्रूड ऑयल की कीमत 40 रुपये 39 पैसे, फ्रेट 4 रुपये 59 पैसे, सेंटर का टैक्स 32 रुपये 90 पैसे और स्टेट का टैक्स 25 रुपये 50 पैसे, टोटल 106 रुपये 36 पैसे। जितनी कास्ट है उससे 134% ज्यादा स्टेट और सेंटर ले रहा है। कश्मीर जहां सिर्फ सेब और अखरोट की काश्त और पैदावार के लिए दुनिया भर में मशहूर है, तो वहीं अब यहां मशहूर फल कीवी की काश्त की जा रही है। शुमाली कश्मीर के जंगमपटन में कायम महकमे हॉर्टिकल्चर की नर्सरी में कीवी फल की काश्त हो रही है। यहाँ 100 के करीब कीवी के दरख्त लगाए जा चुके हैं, जिनसे फल भी हासिल किया जाता है। जंगम में मुतल्लिका महकमे ने इस बाग से हासिल शुदा फल को इस साल एक मकामी नौजवान को फिलहाल ठेके पर दिया है, जो कीवी की इस काश्त से अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। तनवीर नामी इस नौजवान का कहना है कि वो काफ़ी खुश है, क्योंकि इस पैदावार में किसी भी दवाई का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है। महकमे हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर पटन जगजीत सिंह ने लोगों से अपील की है कि वो अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए सेब की काश्त के साथ साथ कीवी की भी काश्त कर सकते हैं। कीवी एप्पल को देखा जाए तो इसमें ऐसी कोई स्प्रे है नहीं, इसको आप बस उतारने का काम करो, स्प्रे का इसमें कोई भी लगानी नहीं पड़ती है। तो ये सबसे बड़ी बात है कश्मीर के लिए, कश्मीर ग्रोवर्स के लिए। जितना भी हो सके उनको चाहे कि वे अपने अपने बगीचों में ऐसे पेड़ लगाए, इसमें इसका मार्केट भी एप्पल से कहीं ज़्यादा चुगना है। हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने इसको मुझे ही ठेका दिया, तो मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ हार्टिकल्चर का कि उसने ऐसा बगीचा यहाँ तैयार किया। इसकी जो है यहाँ मौसमी हालात, क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से देखें तो कश्मीर के क्लाइमेट के हिसाब से ये बहुत अच्छा ये फ्रूट है, क्योंकि इसमें जो इसकी जो फ्लोरिंग होती है ये थोड़ी लेट होती है, इसमें मई में फ्लावरिंग होती है ये, तो उस हिसाब से यहाँ पर इसमें फ्रॉस्ट की वजह से कोई ज़्यादा डैमेज होने के कोई ज़्यादा चांसेस नहीं रहते हैं इसमें। कि लोग अगर इसको अडॉप्ट करना चाहें तो ये बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर देखें पेस्टिसाइड ज़्यादा ना इंसेक्टिसाइड की इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, और एक तो उसके ऊपर शेड रहती है और नीचे वीड्स का भी ज़्यादा कंपटीशन नहीं रहता है। यानी कि मेंटेनेंस कॉस्ट देखा जाए एज़ कम्पेयर टू अदर फ्रूट्स, ये इसकी मतलब बहुत। वादी कश्मीर के दीगर हिस्सों की तरह ही जिला पुलवामा की फ्रूट मंडियों में दिवाली की पेश नजर सेब की कीमतें काफी बेहतर रही। प्रेचू इलाके में कायम मेगा फ्रूट मंडी में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में रवा साल सेब की कीमतों में काफ़ी उछाल देखने को मिला है। अगरचे रवा बरस सेब की पैदावार कुछ कम हुई है, ताहम यहाँ की फ्रूट मंडियों में सेब की कीमत काफ़ी अच्छी रही है। भी इस साल मसला ये होगा, जो बर्फबारी हो गई तो बर्फबारी की वजह से थोड़े मंडियों में माल कम आ गए, उससे आगे डिमांड ज़्यादा रही, तो इससे दिवाली पर भी इस साल हर किसी को अच्छे दाम आते। दिवाली पर भी बहुत अच्छे तरीके से जो भी माल यहाँ आया तो अच्छे दामों बिके। एक्चुअली लास्ट ईयर के मुकाबले में इस साल माल बहुत अच्छे थे, तो इसलिए मालों के दाम भी बहुत अच्छे हैं। पिछले दिनों से अभी 100 रुपये मार्केट ऊपर चल रहा है, और आगे जो दिवाली के बाद 5-6 दिनों के बाद भी मार्केट सही रहता है, लेकिन दिवाली के 5-6 दिन के बाद मार्केट में थोड़ी चेंज आती है, और वो चेंज क्या आएगी अभी वो बता नहीं सकते। मार्केट चढ़ भी सकता है और नीचे भी आ सकता है, लेकिन अभी जो मार्केट है, अभी मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है। इस साल मार्केट बहुत बढ़िया रहा, पिछले साल से बहुत ठीक है, लेकिन दिवाली के बाद पता चलेगा असली मार्केट क्या रहेगा। दिवाली के बाद ये पता चलेगा कि सारा माल अभी पीछे है, अभी पता नहीं है कि आगे क्या मार्केट रहेगा। इस साल फिलहाल ठीक है। दिवाली के पेश नज़र मिट्टी के दिए की मांग काफ़ी बढ़ गई है। चीनी दिए और लाइट की वजह से मार्केट में घरेलू सामान की फरोख्त में कमी आ गई थी, ताहम वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से वोकल फॉर लोकल का नारा देने के बाद चीनी मसनूआत की बिक्री में कमी देखी जा रही है। उधमपुर के एक कुम्हार तरसिम लाल के मुताबिक इस मरतबा तवक्को से ज़्यादा सामान फरोख्त हो रहा है और मुख्तलिफ किस्म के दिए बनाए गए हैं। और वोकल हमें दिखाना है कि हमें अपनी बनाई हुई चीज़ को इस्तेमाल करना है, बाहर कोई चीज़ों की नहीं। जो टाइम के लिहाज से अभी मतलब काफ़ी चेंजिंग हो चुकी है, क्यों पहले हम पाँव के साथ चलाते थे चक्का, अभी बिजली के साथ चला रहे हैं,
तो इससे काफ़ी सुविधा में मतलब एवरेज भी बढ़ी है, तो इससे अच्छा टाइम पास हो रहा है। डायरेक्टर कॉलेज हायर एजुकेशन डॉक्टर यास्मीन आशाई ने आज डिग्री कॉलेज पामपुर का दौरा किया, जहां उन्होंने 4 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से तामीर किए गए एकेडमिक ब्लॉक के अलावा ब्राउजिंग सेंटर का भी इफ्तिताह किया। डायरेक्टर ने कॉलेज में चल रहे दीगर तामीराती कामों का भी जायजा लिया। उन्होंने कॉलेज की तरफ से मुनक्किदा ज़ाफ़रान मेले में भी शिरकत की। सेंटर को इनॉग्रेट किया, उसमें आज एक ये जो है हमारे नाइलेट के लोग उसमें एक कोर्स आज करवा रहे हैं बच्चों को डिजिटल लिटरेसी पे, तो वो कोर्स वहाँ स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद एक लैब ब्लॉक भी यहाँ पे आपके यहाँ पामपुर कॉलेज में बन रहा है, ऑनगोइंग वर्क्स में है। प्लस यहाँ आज ये सैफरन वीक तो हमको पता ही हम सब मना रहे हैं, तो आज कॉलेज की जो तलबा हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो खुद यहाँ बैठ के आपने देखा, आपने भी शायद नोट किया और वीडियो भी लिया होगा, वो खुद फ्लावर से वो निकाल रहे हैं। सांबा के नौजवानों की इंडियन आर्मी में शमूलियत के लिए उन्हें बुनियादी मालूमात फराहम की गई। कॉन्फ्रेंस हॉल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सांबा में इस सिलसिले में इंफॉर्मेशन कम काउंसलिंग सेशन का इनेकाद किया गया। आर्मी के पर्सन्स ने इन नुकात पर रोशनी डाली जो मुसल्लह अफवाज में भर्ती के दौरान नौजवानों के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। इसको हम आगे तक लेके जाएंगे और ना केवल इंडियन आर्मी एज ए कैरियर, और भी जो कैरियर ऑप्शंस हमारे बच्चों के लिए हैं, क्योंकि ये बच्चे हमारे देश का फ्यूचर हैं। इसको ध्यान में रखते हुए आगे हम और भी वर्कशॉप्स करेंगे और बच्चों को बताएंगे कि किस प्रकार से वो अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हैं और देश की जो तरक्की है, एरिया की तरक्की में वो अपना योगदान अच्छे तरीके से दे सकते हैं। उन्होंने यही बोला कि जिस चीज़ के बारे में हमें पता नहीं था कि हमें ऑफिसर बनने के लिए क्या चीज़ सीखनी चाहिए, और डायरेक्ट मतलब कि ऐसे जीडी के लिए करना हो प्रेफर किससे किस तरह करना चाहिए, वो सारा इन्होंने बताया कि किस तरह, जो चीज़ हमें नहीं पता थी वो उन्होंने समझा दी सारी। हम थैंक यू करते हैं इंडियन आर्मी और हमारी डीसी मैम को कि हर साल मतलब सारी वो हर टाइम पे ये होना ही चाहिए, टाइम टू टाइम। डोडा के तहपिंगल जिले के गंदूह में लाखों रुपए की इमलाक जलकर खाकसर हो गई। 2 रिहायशी इमारतों में आग लग गई थी। पुलिस ने मकामी लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया, लेकिन इमलाक नहीं बचाई जा सकी। तबाह इमारतें गंदूह बलीसा के अब्दुल मजीद जरगर और इनायतुल्लाह जरगर की हैं। आतिशबाजी के वाक़े में 12 भेड़, 6 गायें, 4 बैल और 1 घोड़ा भी जलकर हलाक हो गया। मकामी लोगों ने जिला इंतजामिया से अपील की है कि वो इन इंतहाई गरीब खानदानों को मुआवजा दे। जिला कुलगाम में खवातीन को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल, घरेलू तशद्दुद और उनके जज्बात मजरूह किए जाने की शिकायत का अजाला मुमकिन बनाने के लिए आज SSP कुलगाम डॉक्टर GV संदीप चक्रवर्ती ने वुमेन्स हेल्प डेस्क का इफ्तिताह किया। SSP ने कहा कि मुतासरा खवातीन हेल्प डेस्क से मदद हासिल कर सकती हैं। DDC चेयरमैन बडगाम नज़ीर अहमद खान की सदारत में टाउन हॉल बिरवा में एक मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें बिरवा हल्का इंतखाब के पंच और सरपंचों के अलावा मुख्तलिफ महकमों के आला अफसरान ने शिरकत की। इस दौरान तमाम दरपेश मसाइल और मुश्किलात पर तबादला ख्याल किया गया। नज़ीर खान ने यकीन दिलाया कि जिले में तरक्याती कामों को तरजीह बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा। पुंछ में दिवाली के पेश नज़र मार्केट चेकिंग की गई। मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने दुकानों का मुआयना किया और खराब अशिया को ज़ाया कर दिया। क़वाइद की पासदारी न करने वालों पर जुर्माना आयद किया गया। पुंछ के मालकी गांव में फौज की जानिब से मुफ्त टिबी कैंप मुनक्किद किया गया। आसपास इलाकों के कई अफराद ने इस कैंप से इस्तेफादा किया। मरीजों को दवाइयां भी मुफ्त दी गई। लोगों ने फौज का शुक्रिया अदा किया। अखनूर के छंभ में फौज की जानिब से शजरकारी मुहिम चलाई गई। भारतीय जनता युवा मोर्चा के लीडर भी इस मौके पर मौजूद थे। शजरकारी की अहमियत को उजागर किया गया और लोगों को उसकी तरकीब दी गई। वुमेन्स डिग्री कॉलेज कठवा में महकमे आयुष की जानिब से एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें आयुर्वेद के बारे में जानकारी दी गई। DDC चेयरपर्सन ने कहा कि आयुर्वेद हमारी जिंदगी में अहम रोल अदा करता है। वादी भदरवा में खुशबूदार पौधों की काश्त को काफ़ी फ़रोग़ मिल रहा है। खित्ते में गैर मुल्की लेवेंडर की खेती करते हुए किसान और मकामी मजदूर फ़ायदा उठाते हैं। खुशबूदार तेलों को कशीद करने के नए मौक़े तलाश करते हुए अब यहाँ टेगेटस माइन्यूटा की काश्त भी की जा रही है। मज़े की बात यह है कि ये पौधे बिना देख रेख कसरत से उगते हैं। एवॉर्ड याफ्ता किसान और कारोबारी शख्सियत तौक़ीर बागवान भदरवा में इस पौधे की अहमियत को उजागर करने में अहम किरदार अदा कर चुके हैं। CSIR के एरोमा मिशन के तहत उन्होंने इन जंगली पौधों को जमा करने के लिए लोगों को तरकीब दी।
कमाया, 30-35 हज़ार कमाया मैंने, और बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है ये। हम समझते थे इसको कि ये बेकार चीज़ है, मगर ये बेकार नहीं है। इसकी वजह से हमें एक रोज़गार मिल रहा है और अच्छी बात है, लेबर के लिए अच्छी चीज़ है ये। 10 दिन हमारे लग जाते हैं इसमें। कुछ भी इसको कोई घोड़ा, इसको कोई चीज़ भी इसको नहीं खाती सर। हम जितने लोग थे ये सोचते थे ये बिल्कुल बेकार चीज़ है, लेकिन सर ये हमारी ऊपर वाले की तरफ से हमारे लिए, भगवान की तरफ से हमारे लिए वरदान चीज़ है कि हमारे ये किसी के काम आ रही है सर। हम टेस्टस माइनोटा बोलते हैं, हम इसका तेल निकाल रहे हैं। इसका काफ़ी फास्ट अरोमा होता है, ये लंग्स के लिए काफ़ी मुफीद होता है। कि काफ़ी तेज़ अरोमेटिक होती है, तो कोई जानवर भी नहीं खाता। तो एक बार एक हिसाब से वेस्ट था हमारे पास और हमने उस वेस्ट को इस्तेमाल किया और इससे काफ़ी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली। ये वेस्ट लैंड पे, सड़कों के किनारे पे जगह जगह इसकी काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड कल्टीवेशन हुई थी खुद। तो हमने इसको काट के लाया, इसकी एक्सट्रैक्शन की, ऑयल निकाला और मार्केट में डाला। इसके काफ़ी अच्छे रेट्स भी हैं और ये है कि आने वाले टाइम में हम इसकी कल्टीवेशन करवाएंगे, इसकी सीड कलेक्शन करवा रहे हैं, तो इससे काफ़ी अच्छा रोज़गार शुरू फिर पैदा हो जाएगा। लेवेंडर जैसा ही ये भी हो जाएगा। एक फार्मर को जिसको 5,000 या 10,000 एक खेत से बनता था, उसको कम से कम 30 से 40-50 हज़ार रुपये उसी खेत से आ जाएगा। ये एक बहुत ही अच्छा काम लगा हमें और कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हम शुक्रगुजार हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का और ज़िला पुलवामा के मुख्तलिफ मकामात पर बागबानी और ज़राई अराज़ियात पर तामीरात से ज़मीनों का रकबा सिकुड़ रहा है। उसके साथ साथ अब करीवा से मिट्टी उठाने के काम बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। नेवो इलाके में बादाम की करीवा पर गुज़िश्ता कई रोज़ से मिट्टी उठाने का गैर कानूनी काम चल रहा है। बादाम की काश्त के लिए ज़मीनें तेज़ी से ख़त्म हो रही हैं। बादाम की फसल भी मुतासर हो रही है। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने लैंड कन्वर्जन पर पाबंदी आयद कर रखी है, उसके बावजूद पुलवामा में यह गैर कानूनी काम चल रहा है। हारीपारी गांव त्राल की आबादी ने शिकायत की है कि इलाके से गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल तक जाने वाली राब्ता सड़क इंतहाई खस्ता हाल की शिकार हो चुकी है, जिसकी वजह से स्कूल में ज़ेर तालीम सैकड़ों की तादाद में तलबा को मुश्किलात का सामना हो रहा है। उन्होंने कहा कि कई बार महकमे के नोटिस में लाने के बावजूद भी उनका मसला हल नहीं किया गया है। उन्होंने राब्ता सड़क पर तामीराती काम शुरू करने की मांग की है। पुंछ के मेंढर में भटाधुरिया गांव के पीएचसी में कई साल से एम्बुलेंस फराहम नहीं कराई गई है, जिसकी वजह से मकामी लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों के मुताबिक अगर गांव में कोई ज्यादा बीमार हो जाता है तो मरीज को अस्पताल मुंतकिल करने में कई मुश्किलात दरपेश होती हैं। वहीं पीएचसी के डॉक्टरों ने भी एम्बुलेंस की अदम फराहमी पर नाराजगी का इजहार किया है। भटाधुरिया गांव के पीएचसी में कई साल से एम्बुलेंस नहीं है। उधमपुर के बसंतगढ़ ब्लॉक के बारी गांव की खवातीन के ग्रुप ने साबित कर दिया है कि तालीम की कमी किसी के कारोबारी सलाहियत को कम नहीं करती। सेल्फ हेल्प ग्रुप गंगा मां की बाबरी देवी ने बारी गांव में रूरल एलईडी बल्ब असेंबली यूनिट शुरू की है। इस इवेंट में 24 खवातीन के साथ साथ बाबरी देवी के खानदान के अफराद इसमें काम करते हैं। ये कारोबार उनकी जिंदगी को बेहतर बना रहा है।